डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तिरुपति में लड्डू विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नसीहत दी है। राजनेताओं से कहा है कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। यह लोगों की आस्था का मामला है। अदालत ने कहा कि जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखेंगे। जब इस मामले में जांच चल रही थी तो फिर इसे मीडिया में उछालने का क्या मतलब था? दरअसल अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डुओं में मिलावट घी का इस्तेमाल था। शीर्ष अदालत ने भी सवाल किया कि इस बात का सबूत कहाँ है कि यही वह घी है जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि पिछली सरकार के समय तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी का उपयोग होता था। उसके बाद इस मामले ने खासा तूल पकड़ लिया। हालांकि इस आरोप के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तब तक इसे लेकर विवाद काफी बढ़ गया। इस बात को लेकर भी चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि तिरुपति में घी की आपूर्ति में किस तरह घपला किया गया होगा। सार्वजनिक ही इस विवाद का असर लोगों की आस्था पर पड़ा है। तमाम विपक्षी दल इस बात की नसीहत देते देखे गए कि मंदिरों की पवित्रता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक मंशा उस समय फिर जाहिर हो गई जब जगमोहन रेड्डी के तिरुपति मंदिर में प्रवेश को लेकर अड़चन पैदा कर दी गई। जगमोहन रेड्डी तिरुपति मंदिर जाना चाहते थे, पर उनसे कहा गया कि वे पहले प्रश्न पत्र पर अपना धर्म जाहिर करें। इस पर रेड्डी ने अपनी तिरुपति यात्रा रद्द कर दी। इस तरह तिरुपति प्रसाद का मामला आंध्र प्रदेश के दो दलों की राजनीतिक लड़ाई बन गई। आरोप से पहले उसके पुख्ता आधार सामने आने का इंतजार नहीं किया गया और राजनीतिक हित साधने की हड़बड़ी में आस्था और भगवान को मोहरा बनाने की कोशिश की गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदिरों की पवित्रता किसी भी रूप में भंग नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की आस्था के साथ स्थान होते हैं, मगर इस बात राजनीतिक दलों को ज्यादा समझने की है कि देवताओं का इस्तेमाल वे राजनीति के लिए न करें। पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है कि चुनाव के समय राजनेता मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाते और फिर उसका समाचार प्रसारित कर अपनी आस्था को आमजन की आस्था से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें कई मौकों पर किसी राजनेता के प्रवेश से मंदिरों के अपवित्र होने का मुद्दा भी उठाया जाता है। लोगों की आस्था को भुनाने का खेल जिस तरह राजनीति में देखा जाने लगा है,
उसी का नतीजा है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर सवाल उठाकर जनाधार बढ़ाने की कोशिश की गई। विडंबना यह है कि बहुत सारे लोग तर्क वितर्क से किसी मुद्दे की सच्चाई समझने का प्रयास नहीं करते। उन्हें अपनी आस्था पर भरोसा होता है। ऐसे विवाद से उन लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। इस तरह लोगों की आस्था से खेलकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हमारे संवैधानिक मूल्यों पर भी आघात है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता रहा है। इस पर काबू पाने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने की बातें होती हैं, मगर हकीकत यह है कि यह समस्या इस वर्ष भी प्रदूषण के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। एक और ठंड आने के मद्देनजर प्रदूषण में बढ़ोतरी से निपटने के उपायों की घोषणाएं की जा रही हैं। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा में इस महीने पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से प्रदूषण के और जटिल होने की आशंका खड़ी हो रही है। दरअसल इस मसले पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि 15 से 25 सितंबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 10 गुना ज्यादा दर्ज की गई। वहीं हरियाणा में पिछले वर्ष के मुकाबले इसी अवधि में 5 गुना ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। पहले पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी पर जोर दिया था ताकि यह समस्या फिर न हो। सवाल है कि अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हर वर्ष प्रदूषण की वजह से आम जनजीवन बाधित हो जाता है और पराली को उसका एक अहम कारक बताया जाता है, तो उस पर काबू पाने को लेकर सिर्फ बातें क्यों होती रही हैं? आखिर क्या वजह है कि जहां इस मसले की गंभीरता को रेखांकित करके इसे कम या खत्म करने की बात होती है, वहीं इसके उलट इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी ही दर्ज की जा रही है। हालत यह है कि इस संबंध में अदालतों के निर्देश भी अपने अमल के इंतजार में रह जाते हैं। गौरतलब है कि सितंबर से शुरू होकर आमतौर पर नवंबर तक पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं। इसी के आसपास दिल्ली में प्रदूषण भी गहराने लगता है। अगर समय रहते इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया, तो इससे दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में भी जन स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।